दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक राज्य में एक जो राजा था, थोड़ा सनकी किस्म का था। एक सुबह वजीर किसी कारण से, वजीर का उस दिन जन्मोत्सव रहता है, तो उसके घर कई रिश्तेदार आए हुए होते हैं। तो वह राजा को सूचना भी भिजवाता है, लेकिन किसी कारण से वह सूचना राजा तक नहीं पहुंच पाती है। अब उस बात से क्रुद्ध हो वजीर अभी तक दरबार पर नहीं पहुंचा है, उसे फांसी की सजा सुना देता है और समय भी तय कर देता है कि शाम 6 बजे वजीर को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब इसकी सूचना देने सैनिक सिपाही लोग वजीर के घर पहुंचते हैं। सुबह 11-12 बजे का वक्त रहता है। वजीर के घर पर पकवान की खुशबू आ रही होती है। कई नात रिश्तेदार लोग वहां जमा हुए रहते हैं और एक जश्न का माहौल रहता है। नाच, संगीत, गान सब कुछ चल रहा होता है और वजीर उसमें अपने आप को मस्त पाता है। जब ये सिपाही लोग उस भरे जश्न में यह इत्तला देते हैं कि वजीर को शाम को 6 बजे फांसी की सजा सुनाई दी जाएगी, यह सुनकर वहां क्षुब्धता फैल जाती है। सब शांत हो जाते हैं, लेकिन वजीर परेशान नहीं होता है। वह कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास शाम तक का वक्त है, हम जश्न मना सकते हैं। और वह सभी रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को बोलता है कि जश्न मनाने का समय है, शाम 6 बजे तक का हमको वक्त मिला है। यह देखकर सभी रिश्तेदार कहने लगते हैं कि फांसी की सजा वो भी राजा ने सुनाई है और तुम जश्न की बात करते हो। तब यह वजीर कहता है, मैं कह तो रहा हूँ आप लोग जश्न करिए, हमारे पास इतना वक्त मिला है, कम से कम वक्त तो तय है। राजा ने ये तो नहीं कह दिया कि तत्काल फांसी पर सर चढ़ाना है। तो हमारे पास शाम तक का वक्त है और हमें यह जश्न मनाना ही चाहिए। आज मेरा जन्मोत्सव है और यह क्या शुभ नहीं होगा? जन्मोत्सव के दिन ही मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा, मेरा मरण दिवस भी हो जाएगा। यह तो दोहरे खुशी की बात है। और वह किसी तरह अपने रिश्तेदारों लोग को मना लेता है जश्न मनाने को। अब वहां पर फिर से नाच, गान, संगीत, वही जश्न, वही खान पान, सब कुछ चालू हो जाता है। यह देखकर सैनिक भी स्तब्ध रह जाते हैं और वहां का पूरा हाल जाकर राजा को सुनाते हैं। राजा भी चौंक जाता है कि अरे यह किस तरह की घटना हुई, और वह वजीर के घर पहुंचता है। जब वजीर के घर पहुंचता है तो वह भी वही देखता है कि जश्न का माहौल है, कई तरह के पकवान बन रहे हैं और सारे रिश्तेदार, खुद वजीर भी उस जश्न को आनंद में बिता रहा होता है। यह देखकर राजा चौंकता है और वह अपने वजीर से कहता है कि किस तरह के इंसान हो तुम? शाम को 6 बजे मैंने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम जश्न कर रहे हो। तब वजीर कहता है कि महाराज, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैं इस कारण आज नहीं आ पाऊंगा दरबार, मैंने आपको सूचना भिजवाई थी। शायद किसी कारण से वह सूचना आप तक नहीं पहुंचाई गई या नहीं पहुंच पाई, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। दूसरी बात महाराज कि आपने मुझे कम से कम 6 बजे तक का वक्त तो दिया कि मैं अपनी जिंदगी की अंतिम घड़ी को जश्न में मना सकूं। मैं दुख में कभी नहीं जिया, मैंने कभी जीवन को दुख के रूप में नहीं दिया, तो मैं अपने अंतिम क्षणों को कैसे दुख में देख सकता हूं? यह तो मेरे लिए और दोहरे उत्सव की बात हो गई। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं जागते हुए उस मृत्यु के सोपान पर चढ़ूं, उस मृत्यु को प्राप्त हूं? तो मेरे लिए तो ये जश्न का मौका है। और महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय तो बता दिया। कम से कम आपने ये तो नहीं कहा कि तुरंत आना है और तुरंत चढ़ाना है, तो शायद मैं जश्न में मेरी कमी रह जाती। लेकिन आपने 6 बजे देकर मेरे ऊपर बहुत एहसान कर दिया। राजा वजीर की बातों को सुनकर उनकी आंखों पे आंसू आ जाते हैं और वह क्षुब्ध हृदय से वजीर को गले लगा देते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान खो देता अपने दरबार से, मुझे मेरे क्रोध के लिए क्षमा कर दो। यह क्रोध ही मुझसे गलती हमेशा कराता है और एक तुम ही इंसान हो जो मेरे इस क्रोध को फायदे में बदल देते हो, और मैं तुम्हें खोकर शायद बहुत कुछ खो देता। और वह वजीर को गले लगाकर उस जश्न में राजा भी शामिल हो जाता है और वह जश्न दोहरा क्या 4 गुना मात्रा में उस जश्न की गुणवत्ता बढ़ जाती है। दोस्तों, कहानी छोटी सी, यह हमें कुछ सीख दे जाती है। पहली सीख ये कि जिंदगी को उत्सव की तरह देखना चाहिए। जिंदगी में जब नकारात्मक हो, दुर्घटनाएं घटें, दुख आए, तो कई लोग हौसला तोड़ लेते हैं, हौसला उनका टूट जाता है और वे दुखी, निराश, नेगेटिव माइंडसेट में होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कौन सा इंसान है जिसके जीवन में दुख ना आया हो, परेशानी ना आई हो, किसी तरह की विपरीत परिस्थिति ना आई हो? लेकिन जो व्यक्ति समझदार है,
जो शांत दिमाग रखता है वह इसी तरह के निर्णय लेता है कि अभी क्या किया जा सकता है और जिंदगी में उत्सव कैसे मनाया जा सकता है। नकारात्मक हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो आगे अब क्या करना है उस पर ध्यान देना चाहिए। वजीर ने वही किया। उसके पास 6 बजे तक का वक्त था तो वह जश्न नहीं मना सकता था क्योंकि जिंदगी की अंतिम घड़ियां थी और वह इस क्षण को छोड़ देता तो शायद फिर और कोई जश्न वह जीवन में नहीं मना पाता। तो उसने वही किया। उसके हाथ में वही था, उसके कंट्रोल में वही था कि मैं आज मेरा जन्मदिन है और आज मेरा मरणोत्सव भी होने वाला है, तो क्यों नहीं इसे जश्न की तरह देखा जाए। और उसके कारण उसने अपने मन में नकारात्मकता नहीं आने दी और उसकी इस नकारात्मकता न आई हुई चित्तवृत्ति के कारण ही राजा प्रभावित हो पाया। अक्सर हम किसी इंसान से मिलते हैं, जब वह सकारात्मक होता है, सही सोच वाला होता है, तो उसके पास बैठने भर से, बात करने भर से हमको कुछ ऐसा लगता है कि हमें कुछ ऊर्जा मिल रही है। यह ऐसे ही इंसान होते हैं जो जिंदगी को खुशनुमा रूप में देखते हैं। तो हमें भी ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। जीवन में कितनों बड़ी दुर्घटना आए, रुलाने वाली परिस्थिति आए, लेकिन हमको जो सही है, जो किया जा सकता है और खुशी पर ध्यान देना है। तो जब हमारी मनोवृत्ति, हमारी चित्तवृत्ति ऐसी हो जाती है तब हम सही ही सही निर्णय लेंगे। हमारा दिमाग शांत रहेगा, जो सबसे बड़ा लाभ होता है। क्योंकि जब भी विपरीत परिस्थिति आती है, कुछ दुर्घटना घटती है, बीमारी आती है, सबसे पहले लोग नेगेटिव हो जाते हैं, लोग उदास हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, क्रोध में आने लगते हैं। तो हमें इस वृत्ति से निकलना होगा और उस निकलने का एक ही उपाय है कि जिंदगी जिस रूप में आए उसे तहे दिल से कबूल किया जाए। दूसरी सीख हमें यह भी मिलती है कि क्रोध अक्सर हमसे गलत निर्णय कराता है। जिस तरह क्रोध आकर क्षुब्ध होकर कि वजीर नहीं पहुंचा और राजा इतना क्रोधित हो गया कि उसने वजीर को फांसी की सजा सुना दी केवल अनुपस्थित होने के कारण। तो यह जो क्रोध है, इसी तरह के निर्णय हमसे निकलवाता है, इसी तरह की घटनाएं हमसे घटवा लेता है और हम क्रोध में आकर मुख से, जबान से उल्टे पुल्टे शब्द निकालने लगते हैं, गलत सलत निर्णय लेने लगते हैं, लोगों से लड़ने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं और यह सब नहीं हो तो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो हमें इस मनोवृत्ति से भी निकलना होगा, क्रोध का सही समाधान ढूंढना होगा और एक ऐसा इंसान बनना होगा, एक ऐसा मजबूत इंसान बनना होगा जिसे कभी क्रोध नहीं आता। वह क्रोध उसके भीतर उपजता ही नहीं है और जब उपजेगा ही नहीं तो वो कहीं निकलेगा ही नहीं। हर चीज को ईश्वर ने जो कुछ आपके जीवन में दे रहा है उसे उसी रूप में कबूल करना ही क्रोध से बाहर निकलने का सबसे सही जरिया है। फिर अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो वहाँ से कैसे निकला जाए, वहाँ से क्या समाधान निकाला जाए, कैसे यहाँ से निकलकर हमें जो चाहिए वो पाना है, वह हमें सीखना होगा। और इसे सिखाने के लिए कई सद्गुरु बैठे हैं, कई ग्रंथ हैं, कई किताबें हैं, लेकिन उसे बस सुनना नहीं है, उन ग्रंथों को पढ़ना भर नहीं है, उसे अपने जीवन में आत्मसात करना है, उनके सीखों को अपने जीवन में लाना है। इसी तरह कई कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। जरूरत है इन सब कहानियों से जो आपने आज भी सुनी, उसकी सीख को अपने जीवन में उतारने की, और तभी वह कहानी चरितार्थ हो सकती है। उसकी गुणवत्ता, उसका सही अर्थ हमारे जीवन में जब आएगा तभी उस कहानी की सफलता मानी जाएगी। तो इस कहानी से भी यही सीख लेते हुए कि जीवन एक खुशनुमा जीना है और क्रोध जैसी चीज से, क्रोध जैसी हैवानियत वाली अग्नि से हमें दूर रहना है। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे भीतर ऐसी गुणवत्ता आती है कि हम सर्वप्रिय होने लगते हैं, जिंदगी में हम सही निर्णय लेने लगते हैं, हमारा माहौल खुशनुमा रहता है, हमारे आसपास के लोग खुश रहते हैं और तभी यह जीवन सफल हो सकता है जब आप खुश हैं। वरना ऐसे कई लोग हैं जो अमीर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन चिड़चिड़ाते रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, दुखी रहते हैं, असंतोष में रहते हैं। क्या वह जीवन सही है? या एक ऐसा जीवन जहाँ सारे चीज का अभाव है लेकिन मन ऐसा है कि वह खुश है, वह भगवान के प्रेम में है, वह किसी की भक्ति में है, किसी गुरु, किसी प्रेमी, किसी प्रेमिका के अनन्य प्रेम में है और वह मस्त है? क्या यह अमीर नहीं हुआ बनिस्बत उस इंसान के जो इतने पैसे रखा है, गाड़ी घोड़े रखा है, बंगले रखा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो मन है, उसका हृदय है, वह दुखी है? तो हमें ज़रूरत है सही अमीर बनने की और यह सही अमीरी तभी आ सकती है जब हम सही सोच के साथ में अपने आप को बदलें।